Hello guys, this is Mahesh. Welcome to my channel 3D VFX Instructor. So today we are going to try this. Okay guys, let's get started now. So अब क्या करना है मेरे को, इसको पकड़ा मैंने यहाँ पे। अरे यार कैमरे को घर पे ही। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, डिटेलिंग ऐड करने से पहले, ठीक है, ये वाला स्टॉल हमें डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो डिटेलिंग ऐड करने से पहले हम क्या करेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर रेडी कर लेंगे। ठीक है, फिर इसको डिटेल करेंगे। ठीक है, मेरा जो पहले एक बॉक्स है यहाँ पे, ठीक है, फिर यहाँ पे कटिंग सी है, ठीक है, फिर एक यहाँ पे एक बॉक्स है कॉर्नर पे। ठीक है, तो एक छोटा बॉक्स है और एक थोड़ा सा बड़ा बॉक्स है। ठीक है, उसको डिवाइड कर देंगे, थोड़ा सा कर्व करना है बाद में। तो मेरे को क्या करना है, मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, या आप डुप्लीकेट मत करो, आपके पास ये शेप है। ठीक है, अब आप कितनी हाइट रखना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आप इसको कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लो पहले। ओके, 1 प्रेस करके आप वर्टेक्स मोड में जा सकते हो। ठीक है, हल्का सा थोड़ा सा इसको अप कर लो। अब वो कितनी वो चाहिए, विड्थ और वो लेंथ। ठीक है, एंड देन मेरे को पता है यहाँ पे एक बॉक्स है मेरा यहाँ पे, राइट, और शिफ्ट के साथ क्लिक एंड ड्रैग करोगे सो यू विल गेट अ कॉपी। ओके, सो मेरे पास एक शेप है यहाँ पे लाइक दिस, आप यू कैन सी। ठीक है, अब ये थोड़ी सी इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा जा रही है। ठीक है, और इसकी थोड़ी सी मेरे को लेंथ बढ़ानी है। ठीक है, तो लेट से कि मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ। ठीक है, सो लेट से मैं इसको स्केल लेता हूँ इतना। ठीक है, ठीक है, और इसको थोड़ा सा अंदर कर देता हूँ, शिफ्ट लाइक दिस। ठीक है, समझ में आ गया। तो मैं इसको थोड़ा पतला भी कर लेता हूँ और थोड़ा सा इतना स्केल कर लेता हूँ। कितना कितना डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में आप देख सकते हो, थोड़ा सा डिस्टेंस है, तो उतना डिस्टेंस मैनेज करके चलना है जिससे कि वो लगे थोड़ा सा रियलिस्टिक। ठीक है, एंड देन इसकी जो विड्थ वगैरह आप कितनी देख सकते हो, देखो ऑब्जर्वेशन करके बनाना, या तो आप रेफरेंस को वहाँ पे कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, रेफरेंस कॉल करना है आपको तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसकी हाइट और इसकी ठीक है, मैंने इसको लेट से काफ़ी पतला कर लिया है इतना। ठीक है, देन मुझे इसको यहाँ पे सेट करना है। ठीक है, अब इसको पकड़ो, वर्टेक्स मोड में जाओ। देखो जरूरी नहीं है कि मोड आप कोई से भी कर सकते हो, वर्टेक्स को पकड़ के भी आप ले जा सकते हो ऊपर, या फेस मोड में भी जाके आप ले जा सकते हो। ठीक है, समझ गए आप। तो मैंने लेट से इसकी हाइट दे दी थी। ठीक है, ये इसकी हाइट दे दी। ठीक है, अब ये जो शेप है इससे कनेक्टेड है। देखो ये जो शेप जा रही है, ये राउंड जा रही है और इससे कनेक्टेड है ये जा रही है। ठीक है, और इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट सेम रहेगी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना आप। फिर वहाँ पर ऊपर अलग से बॉक्स है, उसको बात बनाएंगे रूट का। ठीक है, तो लेट्स से ये वाला जो यहाँ पर कटिंग है, इतना पार्ट काटना है। ठीक है, फिर उसके बाद भी टैप कर सकते हैं। तो इट मीन्स हमारी जो शेप है ये थोड़ी सी लंबी है एज कम्पेयर टू दिस, लाइक दिस, है ना। इतनी। अब आपको क्या करना है, आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि आप सेगमेंट आपको ऐड करना है, तो क्या प्रेस करते हो आप, या तो आप एज मोड में जाओ, आप ऑल्ट आर इज़ द शॉर्ट कमांड ऑफ रिंग सिलेक्शन। ओके, ऑल्ट आर प्रेस करके कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, रिंग पे रिंग सिलेक्शन हो जाएगा, अदरवाइज आप क्लिक एंड ड्रैग कर सकते हो। ठीक है, सो आप यहाँ से क्या करते हो, कनेक्ट यूज़ करते हो, सो यू विल गेट अ सेगमेंट। ओके, सो यू कैन ऐड segment as much as you want. Okay, but I'll tell you the short command. Okay, you need to just press alt 1, you need to press alt 1. Okay, alt 1 is the short command of shift loop. ठीक है, तो आप alt 1 प्रेस कर सकते हो। ठीक है, बट इसका एक डिसएडवांटेज ये है, I cannot maintain the gap between two segment. Okay, so how we can maintain the gap with the help of connect, right? So press
3 रिंग सिलेक्शन एंड देन यहाँ पे कनेक्ट। ओके, सो आई वांट 2 सेगमेंट ओनली, ठीक है। ओके, आप देख सकते हो, और इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप कम है, हाइट है उसकी ज़्यादा है, तो आप इसको कर सकते हो थोड़ा सा नीचे, ठीक है। आप इसको हल्का सा नीचे कर सकते हो लाइक दिस, ठीक है, समझ में आया। और इसको भी थोड़ा सा डबल क्लिक करोगे, व्हेन यू डबल क्लिक ऑन इंडिविजुअल एज, सो यू कैन एबल टू सेलेक्ट होल सेगमेंट। ओके, सो मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि इसकी जो हाइट है नीचे वाले की, दोनों की सेम रहने वाली है, ठीक है। देख रहे हो, ऐसे कंफर्म करते हैं हम। अब आप देखो कितनी हाइट है उसकी मैक्सिमम, मैं इसको लेट से इतना रख लेता हूँ, ठीक है। और 5 प्रेस करके मैं ऑब्जेक्ट मोड में आ जाऊँगा। ओके, 1 प्रेस करूँगा, अगेन वर्टेक्स मोड। सो लेट से मुझे इसको स्नैप करना है, सो आई होप आपको शॉर्ट कमांड पता होगी। और जो प्रोसेस मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में, again I am repeating that process that we have done in previous class. Okay, so let's see how we can snap the vertex. Okay, so आपको क्या करना पड़ेगा, इस केस में स्नैपिंग यूज़ करनी है, तो आप एस प्रेस कर सकते हो। एस प्रेस करने के बाद राइट क्लिक करोगे इस पर, यहाँ पे मैंने बताया था आपको एज करनी है, तो एज पे कर लो, और ऑप्शन में जाके मेक श्योर कि इनेबल एक्सेस कंस्ट्रेंट ऑन है, ठीक है। एंड देन आपको जिस भी एक्सेस में करना है, जैसे लेट से जी एक्सेस में करना है, ठीक है, तो आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे यहाँ पे, तो ये स्नैप हो जाएगा। देखो हो गया स्नैप, हाँ। और स्नैपिंग ऑफ कर सकते हो आफ्टर दैट। ओके, प्रेस F5, यू कैन स्विच इन ऑब्जेक्ट मोड। अब ऑब्जेक्ट मोड में विदाउट एनी शॉर्टकट हम कैसे आ सकते हैं, आप इस पर क्लिक कर लो सीधा एडिटेबल पॉली पे, आप उसमें वापस आ जाओगे, और फेस पर क्लिक करोगे तो वापस ऑब्जेक्ट मोड में आ जाओगे, ठीक है। पॉलीगन मोड में और एलिमेंट मोड में और ऑब्जेक्ट मोड में, ठीक है। ऑब्जेक्ट मोड में और एलिमेंट मोड में क्या डिफरेंस है पता है आपको, बताया था मैंने। एलिमेंट मोड में और ऑब्जेक्ट मोड में क्या डिफरेंस है बताया आपको। जैसे ये मैंने डुप्लीकेट किया, इसका मैंने एक को डुप्लीकेट किया लेट से, ठीक है। लेट से मैंने इसको अटैच कर देता हूँ, इसको अटैच कर देता हूँ, मैंने यहाँ से अटैच कर दिया। ओके, लेट से मेरे को अब इस बॉक्स का मुझे गैप थोड़ा सा बढ़ाना है। लेट से आई वांट टू चेंज द लोकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉक्स राइट नाउ। हाउ वी कैन डू दैट? फॉर दैट we can use element mode, right? You can press 5, you can select individual box. Okay, you can move it. Okay, got it? समझ में आ गया आपको? इजी है ना? तो ये दिस इज द बेनिफिट ऑफ एलिमेंट मोड। ओके, ऑब्जेक्ट मोड का क्या फ़ायदा आपका, कि आप ऑब्जेक्ट मोड में आप अपना पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर पाओगे। लेट्स से कि ये पूरा एक कंबाइंड शेप है, तो अगर आप 5 प्रेस करके ऑब्जेक्ट मोड में आते हो, आप 1 टाइम 5 प्रेस करोगे, सो यू कैन एबल टू एंटर इन एलिमेंट मोड एज वेल एज ऑब्जेक्ट मोड। 2 टाइम प्रेस करोगे तो ऑब्जेक्ट मोड। ओके, सो ऑब्जेक्ट मोड में ओवरऑल जो भी कंबाइंड शेप होगी वो आपकी सिलेक्ट होगी। ओके, यू कैन डिलीट दिस शेप। सो एज यू कैन सी, ये काउंटर है बेसिकली इसका, ठीक है, रिसेप्शन काउंटर है। तो ये कर्व जा रहा है, तो अभी डिटेलिंग नहीं कर रहे हैं हम, अभी सिर्फ मैं कर्व ऐड करूँगा। अब देखो कर्व ऐड करने के बाद उतनी हाइट भी है उसके पीछे, ठीक है, तो वो भी हम इससे निकाल सकते हैं। आप चाहो तो अनरैपिंग में आप सेपरेट कर लेंगे, या आप सेपरेट बनाना चाहते हो तो इट्स अप टू यू। लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि इसकी जो यहाँ पे जाने वाली है इसकी डेप्थ मैं ले लेता हूँ इतनी, ठीक है, और उसके बाद मैं 4 प्रेस करके इस शेप को मैं एक्सट्रूड करूँगा। आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में हाउ वी कैन यूज एक्सट्रूड ऑप्शंस। ओके, यू कैन यूज एक्सट्रूड बेवल एज वेल एज, सो आई टेल यू हाउ वी कैन यूज एक्सट्रूड। आपको फेस मोड में जाना है। फेस मोड में जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है एक्सट्रूड। सो एक्सट्रूड, सिंपल एक्सट्रूड करोगे, सो आप एक्सट्रूड वाला जो ऑप्शन है वो ऑन हो जाएगा। आप इस पर क्लिक एंड ड्रैग करोगे, नाउ यू कैन ऐड अ थिकनेस। ओके, बट मेरे को आई एम नॉट श्योर कि मैंने कितना जो थिकनेस है वो ऐड करी है, कितनी थिकनेस ऐड करी है। सो फॉर दैट इफ़ यू हैव टू कंफर्म दैट थिकनेस इन्फॉर्मेशन, अगर आपको थोड़ी कंफर्म करनी है, सो उसके लिए आपको एक्सट्रूड के डायलॉग बॉक्स पर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है। व्हेन यू क्लिक ऑन डायलॉग बॉक्स यू विल गेट द प्रॉपर्टी। ओके, एज वेल एज यहाँ पे आपको एक्सेस मिलेंगे, आपको किस एक्सेस में, नॉर्मल में करना है, लोकल में करना है, ठीक है। सो बताऊंगा उसको, वी विल टॉक अबाउट लेटर, ओके, इन नेक्स्ट क्लास। ओके, अब मेरे को क्या करना है,
मेरे को अब यहाँ से मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि मेरे कितने इसमें थिकनेस ऐड हुई है और कितनी नहीं हुई है। ठीक है, अब आप देखो कि ये जो थिकनेस इसकी होने वाली है, जितनी इसकी ये लास्ट की वो है, ठीक है, एंड है, सो मैं उसको उतना ही रखूँगा। ठीक है, तो आप इसको क्लिक कर लो। ठीक है, अब मेरे को स्नैपिंग करनी है बेसिकली। स्नैपिंग एस प्रेस करके ऑन कर लो एंड देन स्नैप। ओके, so this is the process. Okay guys, you know, with the help of snapping you can achieve a realistic result. Okay, आप मैच करा सकते हो बेसिकली, और उसी से फिनिशिंग आती है। ठीक है, और आप देख सकते हो कि ये जो शेप है, ये थोड़ा सा पार्ट इसका काटना है मेरे को। अब लेट्स सी हाउ वी कैन कट द शेप। ओके, सो टेल मी द शॉर्ट कमांड ऑफ स्विफ्ट लूप। बताओ। बहुत बढ़िया। हाँ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। स्विफ्ट लूप, खड़े हो जाओ। स्विफ्ट लूप का जाओ, पीछे खड़े हो जाओ, जाओ। बहुत बढ़िया, खड़े रहो। हाँ, अब खड़े रहो, कोई फायदा नहीं है। तो समझना चाहिए ना भाई। चलो बैठ जाओ, कोई बात नहीं यार, चिल मारो। सो अब मेरे को क्या करना है, ऑल्ट 1 मैंने प्रेस किया, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया सेगमेंट। ठीक है, क्या है स्विफ्ट लूप की शॉर्टकट की? ठीक है, प्रेस F4, ओनली 4 प्रेस करोगे, फेस मोड में आके यहाँ से इसको डिलीट कर देना है। ठीक है, डिलीट कर दिया आपने। और एक चीज़ नोटिस करनी है आपको, देखो आपको कैसे अपनी जो अपनी ऑब्जर्वेशन कैसे, मतलब आपको डिसाइड करना है कि कितना इसमें डेप्थ होने वाली है। आप देख रहे हो कि इसकी डेप्थ थोड़ी सी कम है, मतलब ऐसा मत करना कि काउंटर से मैच करा दो। ठीक है, काउंटर से मैच नहीं होगी क्योंकि काउंटर से ज़्यादा जा रहा है पीछे। ठीक है, उसमें दिख रहा है। अब इसको ऐसे नहीं छोड़ना खाली। ठीक है, ओके, इसको फिल करना है। लेट्स सी हाउ वी कैन फिल। ओके, सो पहले मैं देख लेता हूँ कि कितना मैक्सिमम, ज़्यादा और थोड़ा कर सकते हो पीछे। अब देखो कई बच्चे क्या करेंगे, एक सेगमेंट को पकड़ेंगे और यहाँ से ऐसे कर देंगे, है ना। ऐसे नहीं करना आपको। आपको क्या करना है, आपको व्यू में जाना है। किस में? आप पर्टिकुलर व्यू में, जिस व्यू में आपका दिख रहा है, डिपेंड करता है कि अपने कौन सा एसेस में बना रहे हो। सो मेरे को लेफ्ट व्यू में मिला है इसका ऑप्शन। ठीक है, सो मैं वर्टेक्स को सेलेक्ट करूँगा, सबको, ओवरऑल शेप को, इसको मूव करूँगा ऐसे। ठीक है, तो इससे आपका शेप खराब नहीं होगा। लेट्स सी इस बॉक्स को कैसे फिल कर सकते हैं। आपको सेगमेंट मोड में जाना है, एज मोड में सेलेक्ट करना है एक सेगमेंट को, कंट्रोल के साथ यू कैन सेलेक्ट मल्टीपल सेगमेंट्स ओवर हेयर। ओके, एंड आफ्टर दैट आपको क्या करना है, एक कमांड बताऊंगा मैं आपको, लिख लो, ब्रिज। आप इस पर ब्रिज कर दोगे ना तो ये ब्रिज हो जाएगा। अब लेट्स से कि मेरे को दूसरा बॉक्स करना है फिल, मतलब कोई और शेप को फिल करना है, तो कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। अब देखा आपने, मैंने इसको किया तो ये रह गया। तो आपको क्या करना है ना, जब आपने ये किया तो उसको करना है प्लस, यानी कि वो ऐड हो गया, कंप्लीट हो गया। फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, फिर इस पर आपको क्लिक करना है प्लस। ठीक है, देन you know when you click on bridge dialog box you will get the property. Okay, we will talk about later these properties. Okay, ठीक है, बताऊंगा आपको आने वाली क्लासेस में इसके बारे में और डिटेल में। ठीक है, अभी बस ब्रिज किया है मैंने इसको। ठीक है, क्या नहीं आया टॉप में, वो दिख रहा है, वो है नहीं ऐसे, दिख गया। अब ये मेरी शेप बन गई इतनी, ये मेरा यहाँ पे बना दिया मैंने शेप। ठीक है, सो पहले ब्लॉकआउट बनाने हैं आपको, समझ रहे हो। बंदे क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग से ही मतलब पूरा लीप अप होती स्टार्ट फिनिशिंग, बिल्कुल। ठीक है, वो चीज़ नहीं करनी है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लॉगिंग करनी है, उसके बाद डिटेलिंग करनी है। ठीक है, ओके, नॉट बैड। आप यहाँ से देखो, ये थोड़ा सा मैच, अगर सपोज दैट मैं चाहता हूँ कि ये इसके बराबर आ जाए, वो कैसे आएगा। आपको क्या करना है, हायरार्की में जाना है आपको, पिवट पे क्लिक करना है और इसको स्नैप करना है वर्टेक्स पे, और पिवट स्नैपिंग ऑन करनी पड़ेगी, एज को स्नैप करना पड़ेगा। यहाँ पे कर दिया, ऑफ कर दो और स्नैपिंग को ऑफ कर दो यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ उसको यहाँ पे स्नैप करना है, हो गया स्नैप, देखो क्यों। ठीक है, अब इसके पीछे से एक और शेप जा रही है। ओके, सो लेट्स
क्रिएट दैट शेप। अब उसको क्या करना है आपको, ठीक है। सो आप इस शेप को यूज़ करना है या बनाना है कोई और शेप को, आप इसको एक डुप्लीकेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डुप्लीकेट, स्केल कर लो आप इसको ऐसे, डन। आपको मेजरमेंट का बता दूंगा मैं एक बार कैसे मेजरमेंट वगैरह डालनी है। सबसे बेस्ट है आप लेआउट उठाओ, 2D लेआउट स्टॉल का, और उसका ऐसा मतलब पिक करोगे ना रेफरेंस, कोई भी बंदा बनाएगा, अगर वो 10x10 की बनवाना चाह रहा है स्टॉल, या 30x40 की बनवाना चाह रहा है, तो वो आपको 2D लेआउट देगा। अगर नहीं देता है तो आप अपने मन से डिज़ाइन बना के दे सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक मैक्सिमम हाइट ले सकते हो कि हाँ मेरी 10 फुट की हाइट होनी चाहिए, इतना इतना ले सकते हो। और कई स्टॉल में 10 फुट की भी हाइट भी नहीं होती, 8-8 फुट की भी होती है, समझ रहे हो। तो आप बना लो बस ओवरऑल की, मतलब आपको पता होना चाहिए कि भाई, कि अगर मैं किसी बिल्डिंग के आगे पेड़ लगा रहा हूँ तो वो पेड़ कितना बड़ा होना चाहिए मैक्सिमम, समझ रहे हो। सो ये शेप कहाँ तक जा रही है, आधे में ख़त्म हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो अब मेरे को उसको स्नैप करना है यहाँ पे, ठीक है। आप अलाइन भी कर सकते हो, पता है, ये जो है ना अलाइन ऑब्जेक्ट, आप इसको अलाइन कर सकते हो इसके साथ। अब इसको कितना करना है, क्या करना है, एक्स में करना है, वाई में करना है, ठीक है, या जी में करना है। मैंने जेड में कर दिया, ठीक है। अप्लाई, ओके, देखे हो एकदम स्नैप हो गया, नहीं हो गया है। तो इसको यहाँ शिफ्ट कर दो आप। अरे कहाँ गया, सो मेरे को अब क्या करना है, अब आ जाओ इस वाले व्यू में। अब आप देख रहे हो कि ये थोड़ा पीछे है, तो मतलब मुझे को इस वाले से स्नैप करना, राइट। अब वर्टेक्स मोड में आओ, पहले आप इसको स्नैप करो इसके साथ, फिर स्नैप इसको स्नैप करो इसके साथ, ठीक है। देन स्नैपिंग ऑफ। अब इसको ले जाओ ऊपर तक। अब ये कितनी हाइट इसकी रखनी है आपको पता है, अरे भाई पूरा ही जा रहा है तो, ठीक है। कहाँ तक जाएगी इसकी हाइट, तो आप ऐसे आपको कंफर्म करना है कि इसकी हाइट कहाँ तक जा रही है, यहाँ तक जा रही है, तो मुझे इसको यहाँ तक रखना है, ठीक है। स्नैपिंग ऑन यहाँ तक बेसिकली, ठीक है, समझ गए आप। इतना ही है ना, ऐसे ही ना, ये है। अब प्रॉपर आपको देखो एकदम गैपिंग वगैरह प्रॉपर फिनिशिंग टच मिलेगा आपको, ठीक है पूरा। आप इसको देखो, आप ये वाला जो शेप है प्रॉपर से टच, एकदम ऐसा लगे नहीं रहा कि मतलब वो अलग है, सेपरेट है। सो आप वर्टेक्स मोड में आओ, यहाँ से इसको भी स्नैप कर दो आप, ठीक है। एस को बस एक बार प्रेस करना है, प्रेस करके नहीं रखना, होल्ड करके नहीं रखना, एक बार प्रेस करना है, ठीक है। स्नैपिंग ऑन हो जाएगी, देन स्नैप, ओके, यू कैन सी। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर एक बॉक्स ये चाहिए, एक बॉक्स यहाँ पे क्रिएट करना है, और इसके नीचे भी एक शेप है, ठीक है। एक सिलेंडर भी लगा रखा है यहाँ पे। अब अभी डिटेलिंग पे नहीं आ रहा हूँ मैं, ठीक है, अभी सिंपल बस बना रहा हूँ मैं। यहाँ मुझे एक बॉक्स डालना होगा, ठीक है, और ये बॉक्स कहाँ ख़त्म हो रहा है ये चीज़ देखनी पड़ेगी, ठीक है, ओके, ठीक है। सो लेट्स से इसी बॉक्स को ही लेता हूँ मैं, शिफ्ट के साथ डुप्लीकेट किया आपने, ठीक है। और आप देख सकते हो कि इसकी जो हाइट है वो से टच है, ठीक है। और इसमें थोड़ी सी ये, ठीक है, वो आगे जाएगा, बाद में करेंगे इसको। एक मिनट सेव कर लेता हूँ फाइल, कहीं पता लगे उड़ गई। ओके,
स्नैपिंग कर लो आप इसको। अब आप ये देखना कि इसके ऊपर भी एक विड्थ है, तो उसको थोड़ा सा कम ही लेके चलना है, ठीक है, मतलब इतना लेके चल सकते हो आप, ठीक है। तो इसको भी बढ़ाएंगे ना, देन इसको फिर हम ले कम है, यानी कि इससे वो कम, इतना कम से कम, ठीक है। डन। अब ये वाली जो शेप है वो कम से कम जाएगी यहाँ पे, ठीक है, और उसके ऊपर तक जा रहा है वो, है ना। तो आगे नहीं जाएगा, ये यहीं तक जाएगा, ठीक है। तो पूरा एंड में नहीं, ठीक है। ये भी टच होगा इससे पूरा, यानी कि ये जो शेप है, आप टेक्स्ट में जाओ, सिलेक्ट कर दिया, एस प्रेस करो, देखो आप देखो आपको वायर फ्रेम में देखना हो तो क्या प्रेस करना है, F3। अगर आप चाहते हो कि मेरा वायर फ्रेम वापस सॉलिड मोड में आ जाए तो F3 अगेन प्रेस करना है, और आप चाहते हो सॉलिड और वायर फ्रेम दोनों देखना है तो F4 प्रेस करना है, ठीक है। तो आपको F5 प्रेस करना है, शेप को सेलेक्ट करना है, 1 प्रेस करना है, सेलेक्ट द 4 वर्टेक्स, स्नैपिंग ऑन कर दो, एंड देन इसको स्नैप कर दो यहाँ पे, ठीक है, हो गया स्नैप। तो ये शेप बन गई इतनी हमारी, ठीक है। इसको आप 1 प्रेस करो, एक मिनट, ये यहीं तक है बस, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 4 प्रेस करते हैं, इस फेस को सिलेक्ट करते हैं हम, ठीक है, और शिफ्ट के साथ क्लिक एंड ड्रैग करोगे तो भी एक्सट्रूड कर सकते हो अपनी फाइल को, ठीक है। किसके साथ, यस, शिफ्ट के साथ, स्नैपिंग ऑन, ठीक है। स्नैपिंग सबको क्लियर है ना, कोई ऐसा बच्चा है जिसको स्नैपिंग क्लियर नहीं है। शिफ्ट के साथ क्लिक एंड ड्रैग, अब ये देखो ये शेप कहाँ जाने वाली है, पूरा मैच करेगी इससे, ठीक है। एस स्नैपिंग ऑन, इससे कम है ये, देखो कैसे पता लगता है, उसके देखने से पता लग जाता है कि उसकी विड्थ कम है कि ज़्यादा है, ठीक है। इतनी ले लेते हैं, ठीक है, बन गया। अब ये जो शेप है पूरी कनेक्टेड है यहाँ से, ओके। तो आप आ जाओ यहाँ पे टॉप व्यू में, टॉप व्यू में ज़्यादातर मैं वही रखता हूँ, क्या रखता हूँ, ओहो ये क्या कर दिया, टी प्रेस कर दो आप, स्नैपिंग ऑन, स्नैप, स्नैप हो गया। ब्लॉकिंग ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है, फिर ये वाला जो है पार्ट बनाना है अपने को। अब देखो ये मैं कितना इजीली आपको बताऊंगा सिंपल तरीके से, ठीक है। अभी लाइट भी बनाएंगे हम, ठीक है। अच्छा इसके पीछे भी हुआ है, ठीक है। समझ आ रहा है पक्का, नींद तो नहीं आ रही किसी को, ठीक है भाई। ओके, अब आप देख सकते हो कि इसमें कर्व है यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, कर्व है ना।
अब आप इस बॉक्स को सेलेक्ट करो ऐसे, मत करो यार, कॉपी कर लो, ठीक है। सेलेक्ट करोगे फिर घुमाओगे फिर अलग करोगे, इससे बढ़िया है ना कॉपी कर लो। ये कर ली शेप, बड़ा कर लो उसको। अब आप इस शेप को ध्यान से देखना क्या करना है इसको। वन प्रेस करना है, पहले तो स्नैपिंग ऑन करो, इसको स्नैप करो यहाँ पे, ठीक है, और इसको स्नैप करो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो वो टच है ना इसमें, ओनली 5, इसको मूव करो कॉर्नर पे, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि ये जो शेप है, लेट से मैं थोड़ा सा इसको यहाँ कर देता हूँ ऐड, और ऑल्ट 1 मैंने एक वर्टेक्स, देखो अगर मैं ऐसे यहाँ पे करूँगा तो ऐसे सेगमेंट आएगा, अगर मैं ऐसे करूँगा तो ऐसे आएगा। ये देखो आया था आया था आया। ठीक है, इसको ऊपर कर दो सिर्फ थोड़ा सा, ठीक है। फेस मोड में आओ, सेलेक्ट करो फेस, शिफ्ट के साथ एक्सट्रूड, ठीक है। डन। अब आप इसको स्मूथ करना चाहते हो, राइट, जैसे ये है शेप, है ना। तो देखेंगे इसको भी अभी कैसे करना है। टोपोलॉजी, एक अच्छी टोपोलॉजी कैसे बना सकते हो बताऊंगा। तो ये ब्लॉकिंग हो गई। अब आप एक काम कर सकते हो, इसको सेलेक्ट करो, एक काम करो, इसको सेलेक्ट करके ना आप ऑल्ट क्यू प्रेस करो, आइसोलेशन मोड में आ जाओ, 4 प्रेस करो और नीचे लो सेलेक्ट करो, यहाँ से क्लिक करो आप बेवल पे, स्ट्रोक को करो 0, यहाँ से ऑफसेट दे दो आप, ठीक है। देने के बाद ओके डिलीट कर दिया, डिलीट। सबको सेलेक्ट करो डबल क्लिक करके कंट्रोल के साथ, और यहाँ से करो ब्रिज। ओहो, खराब ब्रिज हुआ है, कोई बात नहीं, इसको सेलेक्ट करो ऐसे, मैन्युअली कर लो ब्रिज, ठीक है। यस, ऐड करना है, ठीक है। डन। अब आप देख सकते हो कि ये जो है कर्व है इसमें, है ना, और वो टच भी है आगे। तो अब इसको सेलेक्ट करो ऐसे डबल क्लिक करके, सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मारो उस पर शैम्फर, शैम्फर, व्हेन यू क्लिक ऑन शैम्फर यू विल गेट द प्रॉपर्टी अगेन। ये जो सेगमेंट है यहाँ से आप सेगमेंट बढ़ा सकते हो, नंबर ऑफ सेगमेंट, यहाँ से आप इसको फ्रैक्शन ऐड कर सकते हो ऐसे, ठीक है। तो लेट्स से हाउ मेनी सेगमेंट यू वांट ऐड, यू कैन ऐड। देखना कि मतलब वो ना दिखे बिल्कुल, मतलब समझ रहे हो, हार्डनेस ना दिखे, देन हिट ओके। इसको आगे शिफ्ट करो ऐसे जिससे कि वो मर्ज लगे उसमें ना, ठीक है। ये देखो, है ना। अब देन आ जाओ आप इसको, अब ये जो शेप जा रही है, हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, वन प्रेस करें, इसको अगर हम इसको साथ, अगर मैं इसको बेवल मारता हूँ, शार्प मारता हूँ, तो मेरे पास लिमिटेड सोर्स होंगे, वो सही से शेम्पर भी नहीं होगा और अच्छी शेप भी नहीं आएगी, राइट। आप देख सकते हो, ठीक है। तो आप एक काम करो, मल्टी कट टूल ले लेते हैं, सॉरी मल्टी कट टूल नहीं, कट टूल, मल्टी कट तो मैम होता है, कट टूल ले लेते हैं। कट टूल आता कैसे है,
एडिट में जाओगे, यहाँ से आपको मिलेगा कट, सीजर टाइप कट। इसका क्या फ़ायदा होता है, आप कहीं भी कट लगा सकते हो इसको पकड़ के। जैसे मेरे को चाहता हूँ कि मैं इसको इससे जोड़ दूँ, जोड़ दिया, ठीक है, यूज किया कट टूल, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ से ऐसे जोड़ दिया, टोपोलॉजी बना ली अच्छी सी, ठीक है। एंड देन मैं इसको और इसको, ओके, इसको 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 क्या कर दूंगा, डिसॉल्व कर दूंगा, कंट्रोल बैक स्पेस, ठीक है, डिसॉल्व हो गई वो। ओहो, ये क्या हो गया, ये डिसॉल्व होने का नाम नहीं ले रही। कोई नहीं, इसको भी करेंगे हम। आपके पास एक ऑप्शन होता है, ये क्या हुआ, एडिट पुल लो एक इसके ऊपर, ऊपर हो जाएगा, क्या दिक्कत आ रही है इसमें। कंट्रोल बैक स्पेस, ठीक है, हो गया। अब आप इसको डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर लो आराम से, हो गया सिलेक्ट। अब माधो श्याम पर क्या दिक्कत है, ये देखो, ओहो ये कहाँ गया भाई, सैम्पर आ नहीं रहा, मन चाहे सैम्पर नहीं आ रहा जैसे आना चाहिए ना। तो यहाँ से अलग अलग शेप्स आप ऑन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई नहीं, इसको आप बेवल डाल सकते हैं। क्या कह रहे हो साइड वाला, ये एक्चुअली क्या है ना, हमने इसको शेप निकाल दिया ना यहाँ से, ये कनेक्टिंग एज लूप है। कोई नहीं, आप एक काम करो, सिर्फ इसको सेलेक्ट कर लो आप, और शैम्पर मार दो, ख़त्म। अब इसमें लग गया ना ये चीज़, अब इसमें पता करना पड़ेगा, इसमें कुछ दिक्कत आ रही है। कोई भी, मैंने इसलिए लिया था कि मैं उसमें चेंजेस करके देख सकूं। ये देख रहे हो, सेगमेंट तो सिलेक्ट हो गया ये। अगर मैं इसको ओपन सब डिवीजन डालता हूँ क्या होता है, देखो मैं आपको इस शेप को बनाने का सबसे इजी तरीका बताऊं, लाइन टूल है ना, सबसे इजी तरीका है वो आपका। लेकिन अगर ये ऐसी शेप आ जाती है, खरा ऐसे प्रॉब्लम होती है, तो उसको ठीक करना भी तो आना चाहिए ना। तो आप एडिट पॉली लो, ठीक है, फेस मोड में जाओ, डिलीट कर दो सारा, ठीक है, ओके। आर के साथ स्केल, ब्रिज, 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 4 प्रेस करके आर प्रेस करो, स्केल, press 2, select the segment, chamfer, एक सेकेंड, अगर मैं इसको थोड़ा सा कम कर लूँ, यहाँ से इसको बढ़ा दूँ,
यूनिफॉर्म रेडियल, यहाँ से बढ़ ही नहीं रहा ना आगे। बातें मत करो बाल को। कोई नहीं, ट्रायंगल नहीं होना चाहिए हमारा कहीं भी, इतना ध्यान रखना। ठीक है, अगर मैं इसको वैसे एज करके पकड़ के हो जाना चाहिए था। ये क्या हो गया? ऑल्ट 1 करो, ऐड कर दिया। आई शेप, ठीक है। मैं सॉल्यूशन निकालना है, ऐसे नहीं तो ऐसे। ऑल्ट 1, अगर मैं इसको यहाँ पे ऑल्ट 1 करके इसको ऐड करूँ शिफ्ट के साथ, ओहो ज़्यादा वो निकाल रहा है कब। कोई सिंपल ऐड करो उसको, और इसको बस मूव कर दो ऐसे। शैम्पर मार दो। वर्ड, अब हो गया ना, देखो। ठीक है, ठीक है। अब दिख तो मैं, एक मिनट, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी। मैं तुम्हें ना एक क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ओनली सैम्फर को। ठीक है, ओनली सैम्फर मतलब बताऊंगा अच्छे से कि क्या यूज़ कैसे कर सकते हैं। शैम्फर बेसिकली क्या करता है कि सेगमेंट को मतलब डिवाइड कर देता है मल्टीपल सेगमेंट्स में, समझ रहे हो। उसमें अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, क्वाड है, अलग अलग शेप है, किस तरीके से चाहिए। कभी आप शैम्पर करना चाहते हो लेकिन शेप को फ्लैट रखना चाहते हो, कभी आप शैम्पर करना चाहते हो कि उसको मतलब कर्व रखना चाहते हो। ठीक है, तो अलग अलग ऑप्शंस होते हैं इसमें। जैसे मैंने इसको अगर यहाँ से किया, देखो यहाँ से फिर वो चीज़ ख़राब हो रही है। ऑप्शन मिल ही नहीं पा रहा ना उसको सेगमेंट का नीचे का। ये क्वाड है, यहाँ से अगर रेडियल करोगे कुछ ऐसा आ रहा है, पैच कर रहे हो तो कुछ ऐसा आ रहा है, क्वाड कर रहे हो तो भी खराब ही आ रहा है। ठीक है, क्वाड में इस तरीके से आ रहा है, वो शेप ही नहीं जा रही उसके अकॉर्डिंग, सेगमेंट है ही नहीं इसमें ज़्यादा। ठीक है, अब आपको अंडू करना हो तो कंट्रोल जेड, रीडू करना हो तो वाइट कंट्रोल वाई। और सबसे देखो, मैक्स में शेप्स इजी इसलिए बन जाती है क्योंकि इसका एक शॉर्टकट बताता हूँ मैं आपको, बहुत इजी शेप बनाने का। आपको कुछ नहीं करना। शेप कहाँ से बनानी है आपको? यहाँ से बनानी है ना बेसिकली। लाइन टूल ले लो, ठीक है। क्लिक किया, क्लिक किया, सिंपल क्लिक किया, ठीक है। ये शेप है ना हमारी। अब आप, मैं बता रहा हूँ, आपके बच्चे गलती करते हैं स्टार्टिंग में, बॉक्स लेते हैं ऐसे बनाते हैं। आप लाइन टूल भी यूज़ कर सकते हो। लाइन टूल से बढ़िया तो कोई टूल नहीं लगता मेरे को मैक्स में। आपने ये लिया, अब आप इसको मॉडिफाई में जाओ, आप यहाँ पे आप रेंडरिंग में आओ, या इसको इनेबल रेंडर इनेबल इन व्यू पोर्ट कर दो उसको। ठीक है, अब ये रेडियल है, रेडियल की जगह ले लो रेक्टेंगुलर। ठीक है, और फिर इसकी लेंथ बढ़ा दो आप ऐसे, बन गया सबसे बेस्ट है। उसके बाद आप आओ एडिट पॉली में, ठीक है, उसको बंद करो आप। अब लाइन में आओ, सबसे बढ़िया वर्टेक्स में आओ। ठीक है, आ जाओ, ऑल्ट डब्ल्यू प्रेस करके यहाँ पे ये सिलेक्ट किया आपने। आपको यहाँ मिलेगा फिलेट का ऑप्शन, मिल गया, मार दो फिलेट, ये लो हो गया स्मूथ, है ना बढ़िया।
मैं बता तो रहा हूँ, मैं पहले कठिन बताऊंगा फिर इजी भी बताऊंगा आपको, समझ रहे हो कि मतलब हाउ वी कैन अचीव अ रियलिस्टिक शेप, बहुत क्विकली आप कर सकते हो। तो आपको डिसाइड कैसे करना है कि आपको डिपेंड करता है कि शेप कैसी है, उस अकॉर्डिंग डिसाइड करना है, समझ रहे हो। अगर मैं स्टार्टिंग में बताया था तो देखो आपने किसी दिमाग किसी ने बोला नहीं कि लाइन टूल से बना सकते सर, मैं नहीं बताया, तो मैं यही नोटिस करता हूँ कि कोई मुझे बताए कि सर इसको लाइन टूल से भी कर सकते हैं ना, समझ रहे हो। तो वो चीज़ आपकी अंडरस्टैंडिंग आपकी धीरे धीरे आएगी। अब कितनी जल्दी बना, है ना, ये लो बन के तैयार हमारा, लेकिन इसकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस। अब वो कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर दिया राइट क्लिक करके तो वो परमानेंट हो जाएगा, आप उसमें फिर चेंजेस नहीं कर पाओगे। मैं इसलिए यहाँ पे एडिटेबल लेता हूँ ताकि मुझे दिक्कत कोई हो तो मैं चेंज कर सकूँ, ये फ़ायदा होता है। तो मैं यहाँ से इसकी विड्थ को बढ़ाना चाहूँ ऐसे तो आराम से बढ़ा सकता हूँ, है ना फ़ायदा, है ना, ये फ़ायदा है। तो मैं अब इसको यहाँ पे रख सकता हूँ और इसको पूरा मर्ज करना है। अब मेरा कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली भी यूज़ कर सकता हूँ मैं, कितना बढ़िया है ना। आई कैन यूज़ कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली भी यूज़ कर सकता हूँ और मैं ये भी कर सकता हूँ। क्लियर है इतना, देखो फटाफट चीज़ें बना दी, ठीक है। अब ये इसको क्या करना है, इसको सिंपल आपको यहाँ करना है, इसको कर्व करना है राइट, और ये कर्व करना है बस, और ये कर्व करना है, ठीक है। इस तरह बनाएंगे इसका भी। मैं क्या करूँगा, इसको F4 प्रेस कर लेता हूँ सो दैट मेरे को सेगमेंट पर हो जाए। अब देखो इसमें भी वही चीज़ कर सकते हैं लाइन, लेकिन मत करो क्योंकि हमारे पास इसमें स्पेस है काफ़ी, हर जगह नहीं करना है आपको, समझो। जहाँ पे स्पेस की रिक्वायरमेंट कम होती है कि वहाँ सैंपल अगर मैं फैलाऊंगा तो स्पेस ही नहीं है, लेकिन यहाँ तो है ना, जितना मुझे चाहिए उतना तो है। सेंटर मार दो यहाँ पे, ठीक है, इसको मारो सेंटर, अब देखो ठीक है, इसको एक्सटेंड करूँगा मैं सेकंड क्लास में, ठीक है। ये क्या होता है, ये बेसिकली फेस है, यहाँ से इसको हटा सकते हो, ठीक है। यहाँ से आपको जो सेंपर किया बस वही पार्ट रखना हो तो, ठीक है। ये सारी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पे लगा सवाल करना है, फ्लैट आएगा, ठीक है, ट्रायंगल जैसा आएगा, यूनिफॉर्म में पूरा आएगा अच्छे से, ठीक है, रेडियल में पूरा अच्छे से आएगा, देखो अंदर का शिफ्ट करना हो तो ठीक है। क्या हो गया, अब यहाँ से इसको बढ़ा सकते हो आप ऐसे, 0.5 ये 0, ठीक है। कितना का रखना है आपको ये डिसाइड करेगा आपको, ठीक है। आप देखो आगे करो, ठीक है, लेकिन ये देखो यहाँ से कब अलग दिख रहा है, एग्जैक्टली तो मैं क्या करता हूँ, एक आई टेबल पर लेता हूँ, अगर कोई गलती होगी तो हम उसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। इसको मैं करता हूँ आइसोलेट, Alt Q प्रेस करके, ठीक है। अब जैसे सपोज दैट मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ। अब मैं आपको एक और चीज़ सिखा रहा हूँ, एक एक्स्ट्रा है, टारगेट वेल्ड। आपको टारगेट वेल्ड करना है बेसिकली, मैं चाहता हूँ ये वर्टेक्स इस वर्टेक्स से मर्ज हो जाए। सो आप राइट क्लिक करो, यहाँ पे आपको टारगेट वेल्ड मिलेगा, इसको आप टारगेट वेल्ड कर दो ऐसे, ठीक है। इसको इसके साथ ऐसे, ठीक है, एंड देन इसको इसके साथ, ठीक है, इसको इसके साथ, मतलब एक्चुअली में जो लकड़ी जुड़ती है वो ऐसी तो जुड़ती है, कॉर्नर से बनती है तो, ठीक है। अब अगर मैं इसको पूरे को पकड़ के स्मूथ मार दूं, सैम्फर मार दूं, तो कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा फिर, है ना। ये फायदा है, वो चीज़ मैं करना चाह रहा था उसमें, देखो आए फील आ गया ना पूरा, है ना। अब आ जाओ
नेक्स्ट इस वाले को सेलेक्ट करना है। अब आपको करना क्या है बेसिकली, लिसन गाइस, इसमें बहुत स्पेस है हमारे पास, 2 प्रेस करो बस, शैम्पर मार दो। शैम्पर मार दिया। अब कितने सेगमेंट डालने हैं आपको यहाँ पे, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करो, ऑल के साथ रिंग सिलेक्शन कनेक्ट कर दो। देखो टोपोलॉजी बता रहा हूँ, टोपोलॉजी कैसे रखनी है, आपको ऐसे छोड़ के नहीं चलना है इसको, ठीक है, क्योंकि आपने ये आदत अपना ली फिर आगे भी कंटिन्यू होगी। आपको कनेक्ट करने हैं, लूप का एक एंड होना चाहिए, समझ रहे हो, लूप को आधे अधूरे नहीं छोड़ना। शिफ्ट कर दो थोड़ा सा ऊपर, 1 प्रेस करो, आप इसको सेलेक्ट करो, कंट्रोल से इसको सेलेक्ट करो और यहाँ से कर दो कनेक्ट। देख रहा कनेक्ट, कहीं ये रहा कनेक्ट, ठीक है। सेम इसको भी कनेक्ट, क्या चीज, हाँ। अब ये आपको सेम आपको यहाँ पे ऐसे करना है, अरे शैम पर क्यों हो गया क्लिक। अब 2 सेगमेंट, एक सेगमेंट चाहिए बस, यहाँ पे ऑल्ट 1 कर दो, यहाँ पे ले लो एक सेगमेंट को, ठीक है। आर प्रेस करो, स्ट्रेट कर लो उसको, ठीक है, क्योंकि क्वाड बनना चाहिए ना, कनेक्ट कर दो, ठीक है, बन गया क्वाड। कनेक्ट, ट्रायंगल नहीं होना चाहिए कहीं भी, ध्यान रखना ये चीज, कोई भी अपनी क्वाड बना के छोड़ना है, क्वाड बना के छोड़ना, ना कि ट्रायंगल बना के छोड़ना है। डन। इसके मार क्या हो, एक जो पीछे आवाज कर रहा है, छोड़ो यार, देखो हो गया ठीक। देन लो पोली है, ज़्यादा हाई पोली नहीं बनाना, बना सकते हो हाई पोली भी, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये मॉडल अच्छा लगना चाहिए देखने में, समझ रहे हो। अभी यहाँ से तो सैंपल हो गया, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, ये कॉर्नर एजेस लग रहे हैं, इसको बेबल मार देंगे बाद में, समझ रहे हो, बताऊंगा कैसे करना है। अभी नीचे वाले को करना है, मैं नीचे वाले को करना है हमें शार्प, इसको सिलेक्ट करो दोनों को और ऑल्ट क्यू कर लो, ठीक है, क्योंकि अंदर धसा पड़ा है ना जरा, इसको मेरे को थोड़ा सा ठीक करना है। 1 प्रेस करके, एस प्रेस करके स्नैपिंग ऑन कर लो और देन यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। एंड आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है और इसको मारना है शैम्फर।
मेरे करने के बाद आप इसको कर लो अटैच। अटैच हो गया। अटैच होने के बाद भी आपको क्या करना है, वन प्रेस करना है, ठीक है। और इसके सेंटर के जितनी वर्टेक्स है ना, इन सबको सिलेक्ट करना है। देखो मैं बताता हूँ क्यों करना है। अब इन दोनों को डुप्लीकेट कर रखा है मैंने, ठीक है। जैसे एक को मैं वेल्ड करूँगा, एक को नहीं करूँगा। मैं एक को सिलेक्ट करके यहाँ पे वेल्ड करूँगा। वेल्ड कहीं दिख रहा है आपको, ये रहा वेल्ड। डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करो, यहाँ से मैंने इसको कर दिया वेल्ड, हो गया वेल्ड। अब इसको नहीं किया। अब दोनों में क्या डिफरेंस होगा देखो, अगर मैं 4 प्रेस करता हूँ, ठीक है, और जैसे तो अभी मैंने क्लिक किया पूरा सिलेक्ट हो गया। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ और 4 प्रेस करता हूँ और इसको क्लिक करता हूँ तो आधे सिलेक्ट हो रहा है। ये अभी भी सेपरेट है। वेल्ड करने के बाद वो पूरा एक शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ गए क्यों करना है वेल्ड? आगे समझ में आपको? हाँ, तो ये रीज़न था मेरा बताने का आपको। तो आप देख सकते हो कि ओवरऑल शेप हमारी बन चुकी है, ठीक है। अब थोड़ी डिटेलिंग और बाकी है इसमें, और इसको करेंगे आप नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।